नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर जहां देखें हमें एक ही फनकार के चर्चे दिखाई देते हैं। दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ का हर जानिब राज है। पाकिस्तानी शायकीन हो या इंडियन म्यूजिक लवर्स, दिलजीत दोसांझ ने दोनों के दिलों में जगह बना रखी है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान की जो दिलजीत दोसांझ के लिए सुपरहिट गाने लिखता था, लेकिन अचानक वो सुपरस्टार बन गया। आखिर कैसे और ये नौजवान कौन है, ये जानने के लिए आपको हमारी आज की ये वीडियो पूरी देखनी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करण औजला की। पंजाबी गुलकार करण औजला, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा है, आज हम आपको उनकी कहानी सुनाएंगे। करण औजला महज 9 बरस के थे जब उनके सर से वालिद का साया उठ गया और वो 14 साल के थे जब उनकी वालिदा की वफात हुई। कम उम्री में ही उन्होंने लिखने का आगाज किया। वो इंडिया से कनाडा चले गए और वहां पंजाबी गुलकारों से अपने लिखे गए गीत गाने का कहते रहे। उन्हें पैसों की इतनी जरूरत नहीं थी, बस दिल में ये ख्वाहिश थी कि कोई उनका लिखा गाना गा दे और इसमें गराला पिंड का जिक्र हो। ये लुधियाना का वो गांव है जहां वो पैदा हुए थे और वहां उनका आबाई घर भी मौजूद है। कई गाने बनाने के बाद उन्होंने खुद भी गाना शुरू कर दिया। उनकी गानों की तादाद इस कदर बढ़ गई कि लोग उन्हें सॉन्ग मशीन कहने लगे। सिर्फ 26 साल की उम्र में वो मौसीकी का सुपरस्टार बन गए, मगर जो कोई भी उनसे मिलता है वो उनकी आजिज़ी की तारीफ जरूर करता है। करण औजला, जिनका असल नाम जसकरण सिंह औजला है, उन्होंने पंजाबी मौसीकी में कई सुपरहिट गाने दिए हैं। दिलजीत दोसांझ जैसे मारूफ गुलकारों ने भी उनके लिखे गीत गाए हैं और खूब शोहरत समेटी है। करण औजला 1997 के दौरान लुधियाना के गराला गांव में पैदा हुए थे। करण अक्सर मीडिया की नजरों से दूर रहते हैं। उनके बहुत कम इंटरव्यूज हमें मिलते हैं। इन इंटरव्यूज में उन्होंने खुलकर अपने बचपन की तल्ख यादों का जिक्र किया है। वालिदैन की वफात के बाद उन्हें उनकी 2 बड़ी बहनों ने माँ की तरह पाला। एक इंटरव्यू में करण औजला ने बताया कि कैसे इस तन्हाई ने उन्हें मुतासिर किया और ये तन्हाई उन्हें आर्टिस्ट बनने की जानिब ले गई। वो 14 साल की उम्र से ही गाने लिख रहे हैं। इसी दौरान वो अपनी बहनों के पास कनाडा चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि मशहूर पंजाबी गुलकार उनके लिखे गीत गाएंगे। जब भी उन्हें मौका मिलता वो अपने गाने उन गुलकारों तक पहुंचाते। 10 साल कबल 2014 में उनका पहला गाना सेल फोन रिलीज हुआ था। कपिल शर्मा ने अपने शो में बताया था कि करण औजला ने अपना पंजाबी गाना प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब दरअसल कनाडा में रिकॉर्ड कराया था। इसी शो में करण औजला ने बताया कि इस बारे में किसी को मालूम नहीं था। बॉलीवुड में एंट्री के बाद करण गराला वाला के चर्चे होने लगे। कई गाने लिखने के बाद उन्होंने खुद भी बढ़ चढ़कर गाना शुरू कर दिया। उनके गाने डोंट लुक ऑन टॉप और 52 बार्स काफी हिट हुए। इसके बाद ये सॉन्ग मशीन रुकने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में उनका गाना सॉफ्टली भी काफी मशहूर हुआ। न सिर्फ फैंस बल्कि अक्सर बॉलीवुड स्टार्स भी उनके गानों पर रील्स बनाते हैं। करण औजला बताते हैं कि किस तरह एक बार वो वैंकूवर के रॉजर्स अरीना में किसी के साथ परफॉर्म करने गए, लेकिन फिर वो वक्त भी आया कि उनका अपना शो सोल्ड आउट हो गया। स्पॉटिफाई ऐप पर 2024 के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में उनका गाना तौबा तौबा भी शामिल है। बॉलीवुड फिल्म बैड न्यूज के इस गाने पर अदाकार विकी कौशल के डांस के अलावा फैंस करण औजला से भी काफी मुतासिर हुए हैं। फिलहाल नोरा फतेही के साथ करण औजला का हालिया गाना आए हाय ट्रेंड कर रहा है। जब करण औजला 2014 में कनाडा गए तो उनकी मुलाकात पलक आहूजा से हुई। करण का कहना है कि वो हमेशा पलक के साथ सुकून महसूस करते थे और पलक ने जहनी तनाव से निजात दिलाने में भी उनकी काफी मदद की। करण औजला और पलक के बीच 10 साल मोहब्बत के बाद मार्च 2023 में उनकी शादी हुई। एक पॉडकास्ट में करण औजला ने पलक के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में कितनी मस्बत तब्दीलियां आई हैं। उन्होंने कहा कि मैं असल में जैसा हूं उनके साथ वैसा रह सकता हूं। करण औजला ने उन ट्रोल्स पर तनकीद की जो मोटापे पर उनकी बीवी का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि वो और उनकी बीवी ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते। सिद्धू मूसेवाला की मौत के वक्त करण औजला भी सुर्खियों में आए थे। 2023 में फिल्म कंपेनियन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस मामले पर बात की और कहा कि सिद्धू के साथ उनके जो भी इख्तलाफात थे उन्होंने उन्हें आपस में हल कर लिया था और वो मुतमईन है कि वो उनकी मौत से पहले उनके इख्तलाफ हल करने में कामयाब हो गए थे। सिद्धू मूसेवाला और करण औजला अपने गानों में एक दूसरे पर तनकीद किया करते थे। ताहम अब करण ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला और उनके वालिदैन के साथ जो भी हुआ
उसने जिंदगी के बारे में उनका नुक्ता नजर तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि 29 मई के बाद उन्होंने सिद्धू के वालिदैन से बात की और कहा कि मैं आपके बेटे जैसा हूं, जब भी जरूरत पड़े तो मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा। इसके अलावा उस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सी पोस्ट शेयर की गई थी जिसमें सिद्धू के मद्दाह चाहते थे कि करण औजला सिद्धू की मौत के बाद उनके वालिदैन को अपना वालिदैन समझे। इससे माँ बाप को बेटा मिलेगा और बेटे को माँ बाप। अगरचे करण औजला 14 साल की उम्र में अपने वालिदैन की मोहब्बत से महरूम हो गए थे, लेकिन 27 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शोहरत का अरूज हासिल कर लिया है। उनका गाना वेपिंग स्पीच भी हिट हुआ, जिसकी वीडियो में वो अपने वालिद की कमीज पहने नजर आए। करण औजला वाहिद पंजाबी फनकार हैं जिन्हें जोनू अवार्ड से नवाजा गया है। उनके गाने बादशाह और डिवाइन जैसे रैपर्स के साथ रिलीज किए गए हैं और दिलजीत ने उनके लिखे हुए गाने गाए हैं। करण औजला का ग्राफ हर रोज ऊपर जा रहा है और मुस्तकबिल में और भी रोशन नजर आता है। करण औजला इस वक्त अपने ड्रीम टूर पर हैं। इंडिया के बाद वो बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में परफॉर्म करेंगे। इंडिया में भी उनके शोज सोल्ड आउट जाते हैं। करण औजला की कहानी जहां बहुत से नौजवानों के लिए बहुत हौसला अफजाई का बायस बनती है, वहां ये कहानी ये सबक भी देती है कि अगर आप बचपन से ही अपना पैशन फॉलो करते हैं और दिल लगाकर और जी जान से मेहनत करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंचते हैं और दुनिया के उफक पर आपका काम और आपका नाम चमकता रहता है। आप कमेंट्स में बताइएगा कि अगली वीडियो में आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं। हम आपके लिए उस फनकार की कहानी लेकर आएंगे।